दुनिया भर में आप अपने आप को सबसे ताकतवर देश कहने वाला, पावरफुल नेशन कहने वाला अमेरिका और इजराइल आज खुद ईरान के सामने घुटनों पर आ गया है। जहां पर ईरान के साथ वॉर शुरू करने के वक्त में बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। आज वहीं पर ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल और अमेरिका को अंदरूनी तौर से डैमेज कर दिया है और इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है कि वो अपनी घुटनों पे आ गए हैं। और अब अमेरिका गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहा है, खुद ये रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है कि शायद कोई कंट्री उसके बीच में आ जाए और इस वॉर को रुकवाने में उसकी मदद कर दे। और जब उसने देखा कि कोई भी कंट्री अब इसके अंदर नहीं पड़ रही है, खास कि अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई की कंट्रीज एक वक्त पे अमेरिका के साथ थी, लेकिन अमेरिका इजराइल की वजह से जो वॉर शुरू हुई और उसका जो नुकसान यूएई की कंट्रीज को हुआ, खास कि जब उनकी पावर फैसिलिटीज़ पे, एनर्जीज के ऊपर या जो ऑयल प्रोडक्शन है या ऑयल की जो डेपोज है उनके ऊपर जब अटैक्स होने लगे और जो भारी नुकसान यूएई को उठाना पड़ा, जो यूएई जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस मानी जाती थी, आज वो वॉर जोन बन चुकी है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की वजह से। जिसके बाद अमेरिका अब बिल्कुल अकेला खड़ा नज़र आ रहा है और लगातार गिड़गिड़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं कि शायद कोई देश बीच में आ जाए और बीच बचाव करने के लिए उसकी मदद करे। और जब उनको कोई नहीं मिला तो वो घूम फिर के पाकिस्तान जहां पहुंचे और पाकिस्तान के सामने भीख मांगते हुए नज़र आ गए कि मेरे देश की वॉर रुकवाने में मेरी मदद कर दो। और पाकिस्तान के थ्रू ईरान के लिए 15 पॉइंट का पीस एग्रीमेंट भिजवाने की भी बात सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस से बात करते हुए ये बताया कि वो 15 पॉइंट का पीस प्लान ईरान के लिए भेजने वाले हैं पाकिस्तान के ज़रिए, यानी पाकिस्तान बीच में मीडिएटर का काम करेगा और वॉर रुकवाने का काम करेगा। वो देश जो लैंड ऑफ टेररिज्म के नाम से पूरी दुनिया में बदनाम था, अपने पड़ोसी मुल्कों के ऊपर बिन वजह अटैक करने के लिए और हमले करने के लिए बदनाम था, आज वही देश वर्ल्ड वाइड लेवल पर पीस मेकर बनकर सामने बीच में मीडिएटर का काम करते हुए नज़र आ रहा है, वो भी सुपर पावर कंट्री अमेरिका के लिए। जो डोनाल्ड ट्रंप आज तक अपने आप को इससे पहले बहुत बार हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवाने का क्रेडिट और भी कई मुल्कों की जंग रुकवाने का क्रेडिट खुद को देते रहे और नोबल पीस प्राइज के लिए अपने आप को नॉमिनेट करते रहे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश की वॉर रुकवाने के लिए पाकिस्तान के पास जाके गिड़गिड़ाने लगे हैं। इसी के बाद ट्रंप ने बहुत सारे और भी दावे किए। ट्रंप का कहना है कि ईरान उनको एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला है, ये तोहफा ऑयल एंड गैस से रिलेटेड होगा और ये तोहफा इस बात की निशानी है कि अब ईरान के अंदर जिनसे वो बात कर रहे हैं, जो ऑफिशियल से वो बातचीत कर रहे हैं, वो सही लोगों से बात कर रहे हैं। इससे पहले जो लीडर्स थे उसको अमेरिका और इजराइल ख़त्म कर चुका है और अब जो वहाँ पे ऑफिशियल्स मौजूद हैं वो अब सही लोग हैं और इसी खुशी में उनको ईरान ने एक बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है। इसी के साथ ट्रंप ने ये भी कहा है कि उन्होंने जो 5 दिन की वॉर रुकवाई थी ईरान के ऊपर, उन्होंने कहा था कि किसी भी किस्म का हमला नहीं होगा। वो इसीलिए कहा था क्योंकि वो एक डिप्लोमेसी का मौका देना चाहते थे ईरान को। और साथ ही उन्होंने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ऑयल शिप्स को भी अब क्लियर पैसेज मिल चुका है, यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब खुल चुका है, सारी शिप्स के लिए रास्ता बंद नहीं है। तो ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने से किए और इसमें जो सबसे बड़ा दावा ये किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान अब मान गया है कि वो न्यूक्लियर वेपन कभी भी नहीं बनाएगा, यानी न्यूक्लियर वो कभी भी नहीं बनाएगा अमेरिका के लिए या किसी भी मुल्क के लिए, वो न्यूक्लियर के ऊपर काम नहीं करेगा और अमेरिका की जितनी भी दिए हुए प्रस्ताव है उसको मानेगा और सीज फायर करवाएगा और ये 15 पॉइंट का जो 15 पॉइंट का पीस प्लान भेजा गया है उसको मानेगा। और साथ ही ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा ट्रिमेंडस गिफ्ट अमेरिका को मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़े दावे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं और इससे पहले भी जो 1 महीने से ये
ये वॉर चल रही है इसके दौरान बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट्स को बदला है, बहुत बार अलग अलग बड़े बड़े दावे किए हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कहा कि उन्होंने ये वॉर अपने से नहीं की थी, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उनको कहा था कि आपको वॉर करनी चाहिए, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये वॉर कही थी। कितनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप कभी कभी बहुत बड़ी बातें कर जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि शायद वो किसी देश के प्रेसिडेंट हैं और उनको किस तरीके की बातें शोभा देती हैं और किस तरीके की नहीं। इतनी सारी स्टेटमेंट्स आने के बाद ईरान की IRGC और ऑफिशियल्स ने साफ तौर पे कहा है कि ईरान ने कोई भी बातचीत अमेरिका के साथ नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही साथ खुद ही के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई भी नेगोशिएशन नहीं हुआ है। ईरान का साफ तौर पे कहना है कि अगर वॉर रुकवानी है तो वॉर तभी रुकेगी जब आप हमारे दिए हुए प्रस्ताव को मानेंगे। इससे पहले भी ईरान ने सीज फायर करने के लिए अपनी डिमांड्स रखी थी। ईरान ने कहा था जिस दिन आप ये डिमांड्स मान जाओगे उस दिन ये वॉर रुक जाएगी, लेकिन जब तक ये आप डिमांड नहीं मानोगे तब तक ये वॉर रुकने वाली नहीं है। ईरान के ऑफिशियल्स और IRGC के स्पोक्सपर्सन तमाम ने यही एक बात रिपीटेडली कही है कि वॉर शुरू करना तो बहुत आसान है पर वॉर ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वॉर सोशल मीडिया पे पोस्ट और ट्वीट करने से नहीं होती है। इसी के बीच में अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के PM नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई स्टेटमेंट्स का, लेकिन हिजबुल्ला और ईरान के अंदर जितनी भी मिलिट्री की सेटअप्स है उसको जब तक हम ख़त्म नहीं कर देंगे हम ये वॉर नहीं रोकेंगे। जहां पे एक तरफ ये वॉर शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये वॉर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान हम पे न्यूक्लियर अटैक करने वाला है और हम उसको रोकना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये वॉर शुरू की थी। लेकिन अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टेटमेंट्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कभी वो रीजन बदल देते हैं तो कभी वॉर करने का इल्ज़ाम ही अपने ऑफिसर्स के ऊपर डाल देते हैं। और जिस कंट्री के साथ उन्होंने ये वॉर शुरू की है अब वो कंट्री खुद डोनाल्ड ट्रंप का साथ देते हुए नजर नहीं आती है। इजराइल, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप कुछ फैसले लेना चाहते हैं तो इजराइल साफ तौर पे मना कर देती है कि हमें तो नहीं कोई सीज फायर करनी, हम तो ये वॉर करके ही रहेंगे। और वहीं पे ईरान का भी साफ तौर पे कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मन से ही बातें करते हैं और अपनी मन की ही बातें करते हैं, और वो जो भी नेगोशिएशन की बातें कर रहे हैं वो अपने साथ ही अपने खुद के साथ कर रहे हैं, ना कि हमारे साथ कर रहे हैं। इसी के बीच में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक मीडिएटर का भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जिस देश को कोई देश पूछता नहीं है आज अमेरिका ने उसको इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि एक जगह दे दी है कि वो अब अमेरिका और ईरान के बीच में एक पीस मेकर का काम कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। जो 15 पॉइंट का ये पीस प्लान है ये पाकिस्तान के ज़रिए तेहरान जाने वाला है, लेकिन अब ये पाकिस्तान कब उनके पास पहुंचाएगा और उसके बाद ईरान उस पर क्या रिएक्ट करेगा ये बात की बात है। लेकिन इससे पहले जितनी भी डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो भी बयान दिए हैं व्हाइट हाउस से प्रेस को, मीडिया को, उस पर ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हमसे कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना हम कोई फ्यूचर में ऐसी बातचीत करने वाले हैं। जो भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं वो खुद के साथ कर रहे हैं। अगर वॉर रोकनी है तो उनको हमारे पॉइंट्स मानने पड़ेंगे, हमारी नेगोशिएशन जो हमने उनको दिए थे पॉइंट्स मानने के लिए बातें, वो बातें माननी पड़ेंगी। अगर वो नहीं मानी तो वॉर कंटिन्यू चलती रहेगी। और हमने साफ तौर पे देखा कि इस वॉर का नुकसान सबसे ज़्यादा UAE की कंट्रीज़ को हुआ, उनकी रिफाइनरीज़ को हुआ, उनके एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर हुआ, और उसका अब ये अंजाम आ गया है कि जो कंट्रीज़ अब तक अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिला रही थी अब वो भी अमेरिका US से, डोनाल्ड ट्रंप से कटती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है और स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है, और ईरान ने जिस तरीके से अपने दिमाग का और अपनी पावर का इस्तेमाल किया है और अकेले ईरान ने अकेले रह के इन दोनों देशों को घुटनों पर ला दिया और इस कदर ला दिया कि ये लोग मजबूर हो गए कि दुनिया की बाकी कंट्रीज़ को मदद के लिए बुला सके, और जब उनको कोई भी नहीं मिला तो वो पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाने लगे, वहाँ भीख मांगने लगे कि हमारी वॉर रुकवाने में हमारी मदद कर दो। अब देखने वाली ये बात है कि आने वाले दिनों में ये जो 15 पॉइंट का प्लान है ये पाकिस्तान की तरफ से जब तेहरान को जाएगा तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन आने वाला है, और ये जंग अब कितने और दिन तक चलने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी मनमर्जी
मर्जी की बातें हैं, इन बातों का क्या आगे से रिएक्शन आने वाला है। ईरान अपनी बातों पे क्लियर है, वॉर रुकेगी तो हमारी तरफ से रुकेगी, और तब रुकेगी जब हमारी जो बातें हैं, हमारी जो पॉइंट्स हैं, उनको आप मानोगे तभी रुकेगी। उससे पहले अमेरिका कुछ भी बोल ले, अमेरिका कुछ भी कर ले, वॉर रुकने वाली नहीं है। हमारी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर है। तो आने वाले दिनों में क्या हालात हाजरा रहती है, उस पर हम सबकी नज़र रहेगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।